हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो हमारा हुआ है उसके नारे लगाए। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बंदे बंदे हिंदुस्तान हिंदुस्तान बंदे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है और मेरे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अभी अपनी तिरंगा यात्रा रैली निकालकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनसे बातचीत करूंगा। आप देख सकते हैं बारिश का मौसम है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है, लेकिन देश के तिरंगे के प्रति जो प्रेम देखने को मिल रहा है उसकी ये जीती जागती तस्वीर मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ कि किस तरीके से हिंदुस्तान के जो एकता है, हिंदुस्तान की जो एकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपना ये देश भारत, ये देश, यहाँ पर किस तरीके से लोग एकजुट होकर रहते हैं। और जब 75 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी के, आज उस अमृत महोत्सव को यहाँ के लोग किस तरीके से मना रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान, क्या कहेंगे? यात्रा निकाली, लगभग कितने लोग होंगे आपकी तिरंगा यात्रा में? वो तो आप देख रहे हैं, अभी तकरीबन 150 लोग थे। क्या कहेंगे? 75 साल पूरे हो गए देश की आज़ादी के, 75 साल, और इस अमृत महोत्सव को मुस्लिम समुदाय कैसे देख रहा है? भाई, आज ही के दिन 75 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसकी आज़ादी की खुशी आज हम लोग झंडा फहरा के रोड पे, सड़कों पे, गलियों पे निकाल के सारी समाज, आज मुस्लिम समाज आज खुशी मना रहे हैं। बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 75 साल पहले हमें झंडा लगाने का भी हक नहीं था हमारे अपने घरों पे, जो आज हम खुल के झंडा लगा सकते हैं और इस देश के अंदर खुल के रह सकते हैं। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। यही मेरी सभी लोगों से कामना है, सब लोग मिलजुल के रहें यहाँ पर। सभी लोगों से कामना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट रहने वाला देश। क्या कहेंगे? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये पट्टा और ये झंडे तो फोटो खिंचाने के लिए ले रहे हैं हाथ में। क्या भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए क्या रैली में? खूब लगाए भाई साहब, काफी नारे लगाए। कैसे लगाए? भारत माता की जय और वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो हमारा हुआ है उसके नारे लगाए। क्या 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 नाम है आपका? जाकिर जी जाकिर जाकिर, आप रैली में थे जी। अच्छा, कैसा, क्या कहेंगे? 75 साल पूरे हो गए, लेकिन जिस तरीके से ये देश एकजुटता का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में सब एक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बस झंडा उठा लिया मुसलमानों ने तो तस्वीर खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। क्या भारत माता दिल में बसी हुई है? क्या भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगे रैली में? आज़ादी से पहले भी दिल में थी और आज़ादी के बाद भी, और आज भी दिल में है हमारे, और हम इस देश के लिए मर मिट सकते हैं। अच्छा जी जी। तो भारत माता की जय बोलते हैं क्या आप लोग जी। भी? भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आप क्या कहेंगे? वंदे मातरम बोलते हैं या फिर वंदे मातरम सिर्फ झंडा उठा लिया और फोटो खिंचवा लिया और हो लिया काम? आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं, सुनी सुनाई बातें, आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। शायद आपकी सुनी हुई बातों से आपको शक हुआ होगा। आप लाइव देख रहे हैं। मुझे शक नहीं है। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि मुसलमानों तो झंडा तिरंगा सिर्फ इसलिए उठा लिया कि फोटो खिंच जाए और डीपी पे लग जाए? उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए आज के टाइम में, डूब के मर जाए साले, उनको देखना चाहिए। क्या कहेंगे सर? हम तो ये कहेंगे, वो भी सुनी सुनाई बातों पे ध्यान रखते हैं। बस एक बार हमारे बीच में आकर हमसे मिले तो सही, हमारे साथ शामिल तो हों, तभी तो पता चलेगा उनके हम कैसे, हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हमने पूरे रास्ते भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। वो हमारे बीच में कुछ लोगों की रैली भी आई थी, उन्होंने भी हमारे साथ नारे लगाए। क्या उनको शक हुआ होगा? वो हमारे हमसे खुशी से गले भी मिले थे। देख सकते हैं आप जी। क्यों कह रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं कर सकते? क्या भारत हमारा नहीं है? क्या हम भारत में नहीं रहते? हम उनके कहने पे चलेंगे, उनके प्रेशर में कहेंगे? हम अपनी मर्जी से कहेंगे, ना झुक के कहेंगे, ना दबाव। आज ये तिरंगा जो उठाया गया है, यहाँ पर काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं, पीछे भी काफी जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं। आज ये तिरंगा जो उठाया गया है, क्या कहेंगे? तिरंगा अपनी मर्जी से उठाया है या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के कहने? अपनी मर्जी से उठाया है, अपनी मर्जी से। ना इसमें कोई राजनीतिक है, ना, सब अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे सर? हम तो अपनी मर्जी से उठाते हैं। हम तो अपना कफन भी इसको बनाना चाहते हैं। तिरंगा हमारा कफन होना चाहिए। हम तो इस कफन में तिरंगे को ही अपना कफन मानते हैं। अपनी मर्जी से तिरंगा उठाया, किसी के दबाव में नहीं उठाया है। क्या कहेंगे इमरान जी, क्या कहेंगे? भाई, तिरंगा तो हमारे दिल में है और देशभक्ति हम अपने दिल में दिखाएंगे तो नहीं किसी को। हम किसी को सर्टिफिकेट हम किसी के नहीं चाहिए हमें कि हम देशभक्ति है। जो देशभक्ति, देखो आज़ादी में जो हम लोगों का जो योगदान रहा,
ये इतिहास गवाह है। आप इतिहास पढ़ लो, मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है और आगे भी हम ऐसी कुर्बानी देंगे। तो देख सकते हैं, आपका क्या नाम है भाई? जाहिद खान। जाहिद खान, जोर जोर से नारे लगाए क्या? बिल्कुल, कैसे? ये बच्चा, ये युवा, ये बुजुर्ग, बंदे बंदे हिंदुस्तान हिंदुस्तान बंदे, ये देखो ये वंदे मातरम और हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए लगभग सैकड़ों की संख्या में ये मुस्लिम युवा अपनी रैली निकाल कर आए और यहाँ पर एकत्रित हुए। इनसे बातचीत करिए। आपका क्या नाम है? चौधरी मेहताब है मेरा नाम। चौधरी मेहताब जी, क्या कहेंगे? आज तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाली, लगातार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भाई स्वतंत्रता दिवस है, मनाया है, दिल से मनाया है। तिरंगा हमारा देश की शान है, हमारी शान है। इसलिए हमने स्वतंत्रता दिवस सभी मुस्लिम भाइयों ने मिलकर, मतलब पूरे समाज ने मिलकर बनाया है। मुस्लिम भाई भी थे और गैर भाई भी थे, सभी ने एक साथ एकजुट होकर तिरंगा यात्रा निकाली है। यही हमारा देश का वो ऐसा है। तो नहीं है कि ये तो वंदे मातरम बोले, मैं क्यों बोलूं वंदे मातरम? दिल में दिल, जो देश प्रेम है वो दिल से है कि बस झंडे से है? हमारा एक ही नारा था, वंदे मातरम भारत माता की जय। हमारा एक ही नारा था, वंदे मातरम भारत माता की जय। सही कह रहे हैं? हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। देखिए देखिए कितनी अच्छी। आपका क्या नाम है बड़े भाई? मेरा नाम जावेद खान। जावेद भाई, आप भी तिरंगा यात्रा में शामिल थे? भाई साहब गला बैठ गया। अच्छा, तो एक आधा नारा बताओ, कैसे लगाया पूरे रास्ते? बंदे बंदे भारत माता की, हिंदुस्तान। यही तो नाम। देख सकते हैं आप, गला बैठ गया, लेकिन आप ये जज्बा, ये जो इनकी फीलिंग, इसको देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी कहीं पीछे नहीं है। तिरंगा अपने हाथों में लेकर और अपनी जबान से, यानी कि अपनी जुबान से वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार के नारे लगाते हुए सैकड़ों युवा आज गाजियाबाद के इस जनपद में नजर आए और इनका ये कहना है कि किसी के दबाव में या किसी के कहने से हमने तिरंगा नहीं लहराया, हमारे दिल में तिरंगा बसता है, हमारे दिल में भारत माता बसती है और इसीलिए छतों पर भी लोगों ने तिरंगे अपने लगाए। क्या कहेंगे, छतों पर भी अब लोगों ने तिरंगे लगा दिए हैं, कुछ रह गया? नहीं, सब ने अपनी छतों पे तिरंगे लगा दिए हैं। और साइकिल से, बाइक से, कार से, सब में तिरंगे लगा हुए हैं। सब में तिरंगे। आप क्या कहेंगे इमरान जी? हमने तो 1 अगस्त से ही अपनी गलियों में सारे, हमारे गली के सारे लोगों ने 1 अगस्त से ही झंडा लगा दिया तिरंगा। इमरान भाई, एक बात राजनीतिक भी इसमें कर लेते हैं, आप सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और भी भाई भी खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे जब शफीकुर रहमान बख्श साहब ये कहते हैं कि तिरंगा लगाने से ही क्या हमारी देशभक्ति साबित होगी क्या? लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पे भी कटाक्ष करते हैं क्योंकि सरकार बीजेपी की चल रही है। वो कुछ राजनीतिक दल ये कहते हैं कि बीजेपी ने तो टेंडर दे दिया कि भाई तिरंगा बनाओ, हम बिकवाएंगे। क्या कहेंगे, ये राजनीतिक भी इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है? नहीं, ये देखो, ये मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, उनका वो अपना बयान हो सकता है, क्योंकि ना तो किसी पार्टी का बयान है और नहीं हम मुसलमानों का बयान है। भाई हम मुसलमान तो आज से नहीं, आज़ादी के टाइम से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से हम झंडा लगाते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा, झंडा तो हमारे दिल में बसता है, देशभक्ति हमारे दिल में है। हम इसे अब दिखा के ये नहीं जाहिर करना चाहिए, दिखाने से ही देशभक्ति होगी, ये हमारे दिल में है। और आज भी आप 1 अगस्त से मेरे घर पे जाके देख ली, सबसे बड़ा झंडा मेरे घर पे लगा हुआ। सबसे बड़ा? जी, सबसे बड़ा झंडा लगा हुआ। चलिए, आपका क्या नाम है सर? जी, मैं मोहम्मद रियाज सैफी, टीटू खान। टीटू खान जी, रैली में थे, गला बैठ गया दिखे। हाँ, बहुत कैसे लगाए नारे, न्यू तो बता दो। बहुत दिल से और बड़ी ताकत से। ताकत से? हाँ। तो एक आधा नारा लगवा के दिखाओ ताकत। वंदे भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान भारत माता की। देख सकते हैं आप, भारत माता की जय, हिंदुस्तान। हाँ जी, इनका तो गला बैठ गया। भाई गला बैठा हुआ है। बहुत मेहनत की जा रही है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति जज्बा आप ये इनकी आवाज में भी देख सकते हैं। गला बैठ गया, लेकिन भारत माता की जय जयकार के जो नारे हैं वो लगातार पूरी इस तिरंगा यात्रा में नजर आए। बाबूजी, क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। मोहम्मद उमैर साहब, क्या कहेंगे, 75 साल पूरे हो गए, देश आज़ाद हुए, किस तरीके से? देखिए, आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिल गई, बल्कि 1857 से लेकर 1947 90 साल लोगों ने मेहनत की है, कुर्बानी दी है, तब ये कुर्बानी हमें हाथ लगी है। कुर्बानी देने के बाद ये आज़ादी हमें हाथ लगी, ऐसे नहीं मिल गई। अब आपका ये प्रश्न था क्या झंडा या नारा,
ये तो इंडिया गेट बताया गया, वहाँ पे हमारे नाम लिखे हुए हैं कि हमने यहाँ पे कितना भाग लिया है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। देखा ना आज सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पीछे नहीं हटे, सैकड़ों की संख्या में रैली निकालते हुए नजर आए। बिल्कुल, तभी तो मैं आप लोगों के बीच में। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये 90 साल की कुर्बानी है, एक दिन की कुर्बानी नहीं है जो हमारे हाथ लगी है। 90 साल हमने अपना खून बहाया है अंग्रेज़ों को देश से बाहर करने के लिए, तब आज ये कुर्बानी हमें हाथ लगी है। तो हम इसे क्यों नहीं मनाएंगे? ईद और होली की तरह क्यों नहीं मनाएंगे हम इसे? बताइए आप। तो ये है वजह, और कोई वजह नहीं है। तो देख सकते हैं आप, जो जैसे देश में और त्योहार बनते हैं उससे भी बड़ा ये यानी कि स्वतंत्रता दिवस का त्योहार है, देश की आज़ादी के 75 साल। और जैसे इन बड़े भाई ने बताया कि हर व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हिस्सा लिया है। और आज इस आज़ाद देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। और ये 75 वर्ष जो देश के मनाए जा रहे हैं, विदेशों तक इसकी तस्वीर जा रही है कि आखिर हिंदुस्तान, भारत की अखंडता, एकता आज किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अपने हाथों में झंडा उठाए, तिरंगा उठाए खड़े हैं, वो देखने को मिल रही है।